मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। एक ऐसा मोड़ जो सिर्फ गाजा के भविष्य को ही नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका की विदेश नीति को भी गहरे संकट में डाल सकता है। पिछले 2 सालों से जिस तबाही को दुनिया देख रही है, जिस मलबे को टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, अब सवाल उस मलबे को हटाने का है। सवाल है रिकंस्ट्रक्शन का, सवाल है उस $70 बिलियन का जो गाजा को फिर से खड़ा करने के लिए चाहिए। और आज उस देश ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है जिसे अब तक दुनिया गाजा का एटीएम या सबसे बड़ा फाइनेंसर मानती थी। कतर ने साफ कह दिया है कि इजराइल ने जिस गाजा को तबाह किया है उसे अपने पैसों से दोबारा बनाने का ठेका कतर ने नहीं लिया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात करेंगे कतर के उस फैसले की जिसने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। दोहा फोरम के मंच से कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने एक ऐसा बयान दिया है जो एक तरह से इजराइल के लिए रियलिटी चेक है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम वो लोग नहीं हैं जो दूसरों की तबाही को ठीक करने के लिए चेक साइन करेंगे। उनका इशारा सीधा बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की तरफ था। अल थानी ने कहा कि जब आप गाजा की बात करते हैं तो सच्चाई ये है कि इजराइल ने उस जमीन को समतल कर दिया, उसे फ्लैटन कर दिया है। यह बयान सिर्फ पैसे देने से मना करना नहीं, ये कूटनीतिक संदेश है कि अगर तोड़ा तुमने है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। इस बयान की गंभीरता को समझने के लिए हमें जमीनी हकीकत को समझना होगा। यूनाइटेड नेशंस का ताजा अनुमान है कि गाजा को फिर से रहने लायक बनाने में लगभग $70 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। गाजा की 75% इमारतें या तो पूरी तरह ध्वस्त हैं या रहने लायक नहीं हैं। पूरे के पूरे नेबरहुड नक्शे से मिट चुके हैं। अब तक माना जा रहा था कि जब युद्ध रुकेगा तो कतर अपने तेल और गैस के अकूत खजाने से गाजा को फिर से बना देगा, लेकिन आज कतर के पीएम ने उस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। हालांकि बाद में एक सरकारी प्रवक्ता ने सफाई दी कि कतर मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन अकेले नहीं। वो चाहता है कि दुनिया के बाकी देश भी इसमें शामिल हों। लेकिन कतर का यह सख्त रवैया बताता है कि अब वो पे मास्टर की भूमिका में नहीं रहना चाहता। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, कहानी उस ब्लेम गेम की भी है जो पिछले कई सालों से चल रहा है। इजराइल अक्सर कतर पर आरोप लगाता रहा है कि वो हमास को फंड करता है। रविवार को कतर के प्रधानमंत्री ने मंच से उन सभी इजरायली प्रधानमंत्रियों और एजेंसियों के नाम गिना दिए जो सालों से कतर के साथ मिलकर गाजा में पैसा भिजवा रहे थे। उन्होंने नेतन्याहू, नफ्ताली बेनेट और येर लैपिड का नाम लिया। उन्होंने मोसाद और शिन बेट जैसी खुफिया एजेंसियों का नाम लिया। अल थानी ने याद दिलाया कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले इजराइल खुद चाहता था कि कतर गाजा में पैसा भेजे ताकि वहां शांति बनी रहे। यह एक बहुत बड़ा खुलासा है जो इजराइल के उस नैरेटिव को चुनौती देता है जिसमें वो कतर को विलेन बनाने की कोशिश करता है। अब सवाल यह है कि अगर कतर पैसा नहीं देगा तो देगा कौन? सऊदी अरब और यूएई पहले ही शर्त रख चुके हैं। उनकी शर्त साफ है कि जब तक इजराइल फिलिस्तीनी स्टेट के निर्माण के लिए राजी नहीं होता वो गाजा में एक ईंट भी नहीं लगाएंगे। और इजराइल की मौजूदा सरकार फिलिस्तीन को देश मानने के लिए तैयार नहीं है। चीन ने $100 मिलियन का वादा किया है। यूरोपियन यूनियन ने करीब $2.25 बिलियन की बात की है, लेकिन $70 बिलियन के सामने ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। यानी गाजा का रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़े डेडलॉक में फंस गया है। इसके अलावा कतर और अमेरिका के रिश्तों में भी तनाव और पैचअप का खेल चल रहा है। कतर वो देश है जहां अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, लेकिन साथ ही वहां हमास का पॉलिटिकल ऑफिस भी है। अल थानी ने यह भी कहा कि कुछ लोग अमेरिका और कतर के रिश्तों को सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अमेरिका के साथ रिश्ते बचाने के लिए उन्हें लॉबिंग पर भारी पैसा खर्च करना पड़ता है। आपको याद होगा कि अभी सितंबर में ही दोहा में एक एयर स्ट्राइक हुई थी जिसमें इजराइल ने हमास के नेगोशिएटर्स को निशाना बनाया था। खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में दखल दिया था और नेतन्याहू को माफी मांगने के लिए कहा था। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि गाजा अब सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं बल्कि एक खंडहर बन चुका है जिसका कोई वारिस नहीं दिख रहा। इजराइल ने उसे तोड़ा है लेकिन वो उसे बनाएगा नहीं। अमेरिका फंड कर नहीं सकता, अरब देश शर्तों के बिना पैसे देंगे नहीं, और अब कतर ने भी चेकबुक बंद कर ली है। अब सवाल आपसे है, क्या जिस देश ने युद्ध में तबाही मचाई है पुनर्निर्माण का खर्च उसी से वसूला जाना चाहिए या ये दुनिया की साझा जिम्मेदारी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।